तो माँ भवानी ने अपनी छोटी बहन से कहा कि हम दोनों बहनें ये जो महापुरुष आ रहे हैं इनका सत्कार करते हैं। अब सज्जनों, ये विश्वामित्र महाक्रोधी स्वभाव के थे, बड़े ज्ञानी भी थे और बड़े तेजस्वी भी थे। ये दोनों बहन हिमालय की पुत्री थी। भगवान शंकर की प्रेरणा से कहते हैं कि माँ पार्वती ने तो पीछे रही और छोटी बहन से वो जलाशय में भर भर के जल उस ऋषि पे डलवाना चालू किया। अब महाराज अपने ऊपर कोई नहा धो के आवे और अपने ऊपर कोई जल फेंक दे तो कितने गुस्सा आएगा। अब वो तो तेजस्वी महात्मा था। पहली बात तो वो स्त्रियों से दूर रहने वाला था। दूसरी बात वो ब्रह्म ऋषि था। तीसरी बात वो महाज्ञानी भी था, आगे पीछे की जानने वाले था। तो विश्वामित्र मुनि के ऊपर जब जल के छिड़काव दिए उस छोटी पार्वती की बहन ने, तो उनको क्रोध हुआ और क्रोध में आगे कहने लगे कि तुम्हें इतने भी अकल नहीं, ये हिमालय की कन्या की महात्माओं का कैसे सत्कार किया जाता है। तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि आज से तू ये जल का रूप धारण करना। अब तू कन्या नहीं रहेगी, जल बन जा। अब जैसे ही ये विश्वामित्र मुनि ने उनको श्राप दिया सज्जनों, तो वो जल का रूप धारण करके विश्वामित्र की स्तुति करती है, वंदना करती है और उनके चरणों में गिर जाती है कि हे स्वामी, हे संत भगवान, मुझे पता नहीं था महात्माओं का जल नहीं डालते। मेरी बहन ने ये बात कही थी, इसलिए मैंने आप पर जल डाला। तब विश्वामित्र ने ध्यान में सारी बात सोच ली कि इसके पार्वती के मन में क्या चला। तो विश्वामित्र ने उनकी छोटी बहन को श्राप तो दिया, लेकिन बड़ी को भी दे दिया मार कि तूने इस बेचारी भोरी भारी छोटी बहन को ऐसे ही श्राप दिलाया है। एक पति को पाने के लिए मैं श्राप देता हूं कि तेरी कोख से भी शंकर की कोई संतान पैदा नहीं होगी, और जो शंकर की संतान पैदा होगी वो ये तेरी बहन गंगा की कोख से होगी। इस तरह विश्वामित्र मुनि ने श्राप दे दिया। ये लीला घटती है सज्जनों, ये ऋषि मुनियों की प्रेरणा से ही घटती है। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो एक मूर्तिमान है। ईश्वर थोड़ी कुछ करता है, ईश्वर कराता है, हम जैसे जीवों से कराता है प्रेरणा देकर। वो एक प्रेरणादायक है, कण कण में बसने वाले हर जीव को प्रेरणा दे देते हैं, ये करो भाई। मन प्रेरणा देता है, ऐसा ही काम करते हैं। तो कहते हैं मां पार्वती ने काफी विश्वामित्र से प्रार्थना करी। तो सज्जनों, विश्वामित्र ने एक उपाय बताया कि तुम्हारे संतान तो हो जाएगी, लेकिन मानस संतान होगी। मन से तुम पैदा करोगी तो पुत्र होगा, शरीर से नहीं होगा, कोख से नहीं होगा। अब सज्जनों, गंगा बेचारी बैठी बैठी सोच रही है। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं, हे देवी, तुमने जल का रूप धारण किया है, इसलिए अब तुम यहाँ रह नहीं सकती पृथ्वी लोक पे, तो तुम अब वैकुंठ जाओ। जब समय आएगा तब वैकुंठ से वापस तुम इस पृथ्वी लोक पे आना। और वो छोटी सी देवी को, जल देवी को, गंगा देवी को विश्वामित्र ने कमंडल में ले जाकर वैकुंठ ले गए और वैकुंठ में जाकर छोड़ आए। और वैकुंठ से फिर वापस ये आती है महाराज। अब वापस आती है, उसकी कथा तो आप सब लोगों ने सुन रखी। कहते हैं भागीरथ ने घोर तपस्या करी। रघुकुल परंपरा में सूर्यवंशी अंश में एक भागीरथ हुए जिन्होंने घोर तपस्या करी गंगा को पाने के लिए।
इनके पूर्वजों ने भी तपस्या करी, लेकिन उनसे गंगा नहीं आई। तो गंगा को तो आना था। अब वो निमित्त जिसको भगवान बनाता है वो वही बनते हैं। भागीरथ को निमित्त बनाना था, इसलिए भागीरथ की तपस्या पर रीति थी। वस्तुतः गंगा को पृथ्वी लोक में आना था। जब ये भागीरथ ने घोर तपस्या करी अपने पूर्वजों को तारने के लिए, अपने लिए नहीं सज्जनों। अब हम में से इतने प्राणी बैठे, किसी के मन में विचार आता है कि हमारे पूर्वजों को हम तारें, लेकिन भागीरथ ने अपने कुल खानदान को तारने के लिए, कहते हैं कि ऋषि का श्राप लग गया, जो उनके कुल खानदान में हजारों पुत्र रघुवंशियों के मारे गए, श्राप के खातर जलकर भस्म हो गए। ये सारी कथा बड़ी लंबी है। तो उनको तारने के लिए भागीरथ ने घोर तपस्या करी। हमारे जो कुल में औद पितर होते हैं, इससे महापुराण की कथा को ध्यान से सुनो। चंचुला के प्रसंग को आपने सुना होगा। उन चंचुला के एक पति थे बिंदुक। वो बिंदुक प्रेत योनि में चले गए, क्योंकि वो पापी था। हमने बताया था कि घोर पापी था, और अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वेश्या के संग रहने लगा। वो बिंदुक जो मरा तब प्रेत योनि में चला गया, पिचास बन गया, और एक सूखे वृक्ष पर उनकी आत्मा लटकी रही, तरस रही है। आत्मा खाने के लिए तरसती है, पीने के लिए तरसती है। अब सज्जनों, इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वस्तुतः हमारे जैसा शरीर ही होता है। जो व्यक्ति की आत्मा पुण्य करती है, शरीर पुण्य करता है, वो सीधे वैकुंठ जाता है, भगवान के धाम जाता है, कैलाशपुर जाता है। और जो व्यक्ति की आत्मा यहाँ तड़पती रहती है, वो यहीं तड़पती रहती है, घूमती रहती है। उस आत्मा को किसी से प्रेम है तो उसके आसपास ही घूमती रहेगी। इसलिए कहते हैं मरते वक्त किसी से ज्यादा लगाव नहीं करना चाहिए। जिसके प्राण निकल रहे हों उससे दूर रहना चाहिए, कहीं हमारे से प्रेम ना कर जाए और मर जाए, फिर हमारे आसपास आना पड़ेगा। उसको भगवान का नाम सुनाना चाहिए, ईश्वर का नाम सुनाना चाहिए, भगवान की कथा सुनानी चाहिए। अगर कहकर नहीं सुनवाए तो महाराज आजकल तो वैज्ञानिक विधि के गल्ले मोबाइल कान के पास लगा दो और भगवान के कीर्तन चालू कर दो। कहीं कहीं उसके मुख से एक बार राम निकल जाए, नमः शिवाय निकल जाए, तो वो भव से पार हो जाएगा। इस तरह सज्जनों, बिंदुक जो प्रेत योनि में पड़े हुए थे, उनको भी भगवान शंकर के ये शिव पुराण सुनने से चंचुला ने मां पार्वती से कहा, जो जय विजया मां पार्वती की सखी बनी, उन चंचुला जय विजया ने कहा कि मन में प्रीति परातत लखी ने जाई। जो पुराना प्रेम है वो कभी न कभी उभर जाता है। जब हमें छोटी क्लास में पढ़ते हैं और वो 2-5 साल बाद वो मित्र मिलता है तो बड़ा प्रेम होता है, अरे ये तो हमारे साथ पढ़ा था, ये तो हमारा मित्र है। ऐसे चंचुला रह तो कैलासन में रही है, शरीर दूसरा धारण कर लिया जय विजया का, लेकिन अपने पति बिंदु की याद आ गई। जैसे उनके पति की याद आई तो मां पार्वती को मालूम चल गया। जय विजया रोने लगी तो मां पार्वती ने भगवान शंकर से अनुरोध किया, और भगवान शंकर के प्रेरणा से जो देवताओं के कथावाचक है वो महात्मा डमरू है, उनको भेजा, और उन्होंने ये शिव महापुराण की कथा बिंदु को सुनाई, जो प्रेत योनि में पड़े हुए थे। जब उन्होंने कथा सुनी तो वो प्रेत भी तर गया महाराज, वो प्रेत भी भगवान शंकर के धाम चला गया। अब मुख में हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे कुल खानदान, प्रसंग कहाँ से चालू हुआ था कि भागीरथ ने कुल खानदान को तारने के लिए गंगा को लाए। तो हम जैसे जीवों को भी अपने कुल को तारने का कुल को तारने के लिए हम जैसे जीवों पर भी हमारे पूर्वजों को भार है। सज्जनों, 4 तरह का ऋण होता है।
पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण। गुरु जी का भी ऋण होता है, पितरों का भी ऋण होता है, माता पिता का भी ऋण होता है, और भगवत ऋण। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गुरुदेव भगवान की जय, बोल पार्वती पति हरे हरे महादेव। इस तरह सज्जनों, 4 तरह के ऋण हमारे ऊपर बाहर रहता है। हर गृहस्थी को इस ऋण चुकाना पड़ता है। बेटा बेटी पे माँ बाप का ऋण नहीं चुकता, पूर्वजों का ऋण नहीं चुकता, गुरु जी का ऋण नहीं चुकता, ऋषि मुनियों का ऋण नहीं चुकता, क्योंकि हम ऋषि मुनियों की तो संतान है। और भगवान का ऋण क्या है कि ये शरीर को आत्मा जो भेजकर, प्राण भेजकर इस शरीर को जीवित किया, ये भगवत ऋण है। तो ये 4 ऋण को चुकाना भी पड़ता है। तो हम प्रयास करें कि अपने पूर्वजों के लिए ये भगवान शिव पुराण की कथा करवाएं, और पाठ करवावें, कथा करवावें, या फिर कैसे भी इसका वाचन करवावें। ये शिव पुराण, भगवत में पुराण कथा सज्जनों, इसकी महिमा ही यही है। कहते हैं ये शिव पुराण की महिमा ये है कि भागवत कथा तो किस लिए? जीते जी तरने के लिए भागवत कथा है, मरने के बाद नहीं, जीते जी। परीक्षित को 7 दिन में मरना था, 8वां दिन नहीं आएगा, तो उसको पता लग गया कि मेरी मृत्यु आएगी, तो मुझे जीते जी कैसे मोक्ष पाना है, इसके लिए भागवत कथा सुनी जाती है। और हमारे कुल खानदान में किसी के अधम आत्मा निकल गई और वो आत्मा प्रेत बनकर भटक रही है, तो उसको मोक्ष देने के लिए शिव पुराण सुनाई जाती है। कहते हैं बिंदु को मोक्ष मिला, इसलिए महात्मा डमरू ने शिव पुराण सुनाई। तो आत्मा को मोक्ष पाने के लिए शिव पुराण की कथा है, और ज्ञान भक्ति वैराग्य पाने के लिए शिव पुराण की कथा है। 3 चीज है इसमें, वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, और भक्ति है। भगवान शंकर के जैसा वैराग्य किसी में नहीं है सज्जनों। वैराग्यवान मूर्ति, तपस्वीवान मूर्ति, ये भगवान शंकर है। तो वैराग्य भी ये शिव पुराण से सीखने को मिलता है। दूसरी चीज कहते हैं कि भक्ति, माँ पार्वती से जो भक्ति सीखने को मिलती है वो और जगह नहीं है। माँ पार्वती ने कैसी घोर तपस्या करी अपने पति को पाने के लिए। वो चाहती तो और किसी से विवाह कर लेती, क्या कमी थी उसके पास? चाहती विष्णु भगवान से कर लेती, इंद्र से कर लेती, ब्रह्मा से कर लेती, शिव से ही विवाह करने के लिए क्यों हट पकड़ा? तो माँ पार्वती से यहाँ प्रसंग में भक्ति सीखने को मिलती, वैराग्य भी मिलता है। और सज्जनों, भगवान शंकर के जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। भगवान शंकर को ज्ञानी पुरुष बताया गया, तो ये भगवान शंकर ज्ञानी है। ज्ञान भक्ति वैराग्य हमें ये शिव पुराण से मिलती है। और जीवन के 4 पुरुषार्थ, जीवन के 4 पुरुषार्थ क्या होते हैं? हर गृहस्थी के 4 पुरुषार्थ होते हैं सज्जनों। अब गृहस्थियों के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? पहला पुरुषार्थ है काम। हमारे मन में काम की करने की इच्छा प्रकट होगी, तभी तो हम काम करेंगे। तो जीवन का पहला पुरुषार्थ है काम। अगर ये शरीर नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे? नहीं कर सकते। मन में प्रेरणा ना हो तो भी हम काम नहीं कर सकते। तो जीवन का पहला पुरुषार्थ काम। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। जब हम काम धंधा करेंगे गृहस्थ को चलाने के लिए तो अर्थ कमाएंगे, तो हमारे पास पैसा भी आ गया, काम धंधा भी कर रहे हैं। अब जीवन में गृहस्थी को तीसरे पुरुषार्थ पर जाना चाहिए। पहले तो पहली सीढ़ी पे चढ़ो। पहली सीढ़ी है काम।
अपनी व्यवस्था के लिए काम धंधा करो, नौकरी चाकरी करो। जब हमारी व्यवस्था होगी, नौकरी चाकरी काम धंधा मिल गया, तब दूसरी सिड्डी पे आओ, अर्थ कमाओ। अर्थ कमाने के बाद तीसरी सिड्डी पे आओ, जिसको कहते हैं अर्थ के बाद हमें धर्म करना है, लोगों की सेवा करनी है, धर्म रूपी पुण्य करना है। और धर्म खूब कर रहे हैं तो जीवन के चौथे पुरुषार्थ पर आना है, जिसे मोक्ष कहते हैं। अब ये मोक्ष किस चीज से मिलेगा? ये मोक्ष भगवान की कथा से मिलेगा। भगवान के इस महापुराण ग्रंथ मोक्ष का मार्ग बताता है, इस मार्ग पर जाओ, इससे मोक्ष मिलेगा। तो ये जीवन के 4 पुरुषार्थ ये भगवान में, भगवत में कथा श्रवण करने से मिलता है। सभी बाबा सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं कि ये वही गंगा है, भागीरथ लाए घोर तपस्या की। अब महाराज भागीरथ इस गंगा को बैकुंठ से तो लाए। अब भागीरथ के सामने एक समस्या खड़ी होगी। समस्या क्या खड़ी हुई? आप सब लोग जानते हैं कि इस गंगा के वेग को कौन झेले? अगर ये पृथ्वी पर डायरेक्ट जाके गिरेगी तो पृथ्वी पाताल को चली जाएगी, इतना ये गंगा में वेग है। फिर ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि हे भागीरथ, तूने गंगा को तो रिझा लिया, लेकिन इसको झेलने वाले महापुरुष को तो रिझा। सामर्थ को कछु दोष ने गुसाई। जो सामर्थवान पुरुष होता है ना, उसको दोष नहीं लगता। राजा महाराजा पहला के जमाने में 100 शादी करते थे, क्योंकि उनकी पालन पोषण करने की क्षमता होती थी। तो सामर्थ को कछु दोष ने गुसाई, उनको दोष नहीं लगता था। और अगर कोई गरीब आदमी जिसका खुद का पेट नहीं भर रहा हो और वो 100 शादी विवाह करे तो क्या भई दशा? वो सामर्थवान नहीं है। इसलिए सज्जनों, ब्रह्मा ने कहा कि ये गंगा को झेलने की सामर्थ्य भगवान शिव में है, वही इसके वेग को झेल सकते हैं। अगर तुम शिव की भक्ति करो, शिव की तपस्या करो, तो तुम्हारी पूर्वजों का तारण हो जाएगा। अब भागीरथ और तपस्या करते हैं सज्जनों। पहले गंगा की करी, फिर यहाँ भगवान शंकर भी करते हैं। भगवान शंकर को रिझाते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और भागीरथ को आशीर्वाद देते हैं। ये कथा आपने सबने सुन रखी है। ये कथाएं आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे के तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब भगवान के जैसे ही हैं। ये 18 पुराण हम पढ़ते हैं तो कहते हैं शिव पुराण में शिव जी बढ़े, और विष्णु पुराण में विष्णु भगवान बढ़े, और देवी पुराण जब पढ़ते हैं तो देवी जी बढ़ी, गणेश पुराण पढ़ते हैं तो गणेश जी बढ़े। अब अगर हम संशय कर लें और हम सोचने लग जाएं गणेश जी बढ़े, इधर हम सोचते हैं शंकर भगवान बढ़े। सज्जनों, ये 18 पुराणों की कथा के अंदर जो परमात्मा का चरित्र लिखा है ना, वो एक ही है, और एक ने अनेक रूप धारण किए। तो गणेश जी जो बन के आए वो भी ईश्वर है, देवी जी प्रकट है वो भी ईश्वर रूपी तत्व है। तो मुख्य में है एक ही, तो वो एक ही बड़ा होता है। आप गणेश जी को बड़ा मानो तो गणेश जी बड़े, हम इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि वो गणेश जी कौन है? वो भी ईश्वर है, ब्रह्म है। और भगवान शिव है, ये भी ब्रह्म है। विष्णु ये भी ब्रह्म है। जब इनकी अंतिम की कड़ी खोलोगे तो एक पाएगा, और एक के अनेक रूप फिर हुए। ज्योति स्वरूपी जो ब्रह्म प्रकट हुआ, ज्योति स्वरूपी जो शक्ति प्रकट हुई, उससे ये सारे देव प्रकट हुए। बाबा सूत जी कहते हैं कि माँ गंगा, बहती हुई गंगा को भागीरथ लाए, और भगवान शंकर ने कैलाश में अपनी जटाओं में इसको ग्रहण किया। अब जटाओं में क्यों ग्रहण किया सज्जनों, इस बात का भी ध्यान रखो। विश्वामित्र ने श्राप दिया,
जब गंगा का ज्यादा पक्ष लिया बजाय पार्वती, विश्वामित्र ने कहा कि हे पार्वती, तूने छोटी बहन से दगा किया है, धोखा किया है। मैं ये श्राप देता हूं कि तेरे को तो भगवान चरणों में ही रखेंगे, लेकिन इसको तो मस्तक पर बिठा के रखेंगे। तू तो चरणों तक ही सीमित रहेगी, गोद तक ही सीमित रहेगी, लेकिन ये तो माथे पे बैठेगी। ये विश्वामित्र ने वरदान दी। यही कारण है कि भगवान शंकर ने जटाओं में झेला। वो चाहते तो हाथ में ही झेल लेते, वो तो सामर्थ्यवान थे। जटाओं में क्यों झेला? क्योंकि भगवान शंकर को वहीं बिठा के रखनी थी, इसलिए उस देवी को जटाओं में झेला। बाबा सूत जी कहते हैं कि कथा आगे बढ़ती है। गंगा प्रकट हुई, गंगा फिर बहने लगी, हिमालय की पुत्री। तो इसी गंगा में ये जो अग्नि स्वरूपी कबूतर आए, इसी गंगा में जो अग्नि स्वरूपी ये कबूतर आए, ये कबूतर ने, हमने कथा सुनाई आपको कि भगवान शंकर का मोहिनी रूप देखकर, विष्णु भगवान का मोहिनी रूप देखकर बिंद जो शरीर का, तेज शरीर का स्खलित हो गया। और वो स्खलित हुआ तो ये जो देवताओं की युक्ति थी, तो भगवान शंकर के बिंद को, तेज को अग्निदेव ने अपने मुख में रखा। जब ये छटपटाने लगा, जलने लगा, तो इस बिंद को गंगा में छोड़ दिया। अब जैसे ही गंगा में छोड़ा तो महाराज गंगा ने गर्भ धारण कर लिया, क्योंकि भगवान शंकर का बिंद तेज गंगा ने गर्भ ले लिया। धीरे धीरे गर्भ से उनके गर्भ बढ़ता गया। अब सज्जनों, गंगा देवी है, स्त्री है, वस्तुतः वो बहती हुई दिखती है, लेकिन है उसका आकार इतना ही। तो उसके गर्भ में ये भगवान शंकर का अंश पलने बढ़ने लगा। धीरे धीरे समय आता है, समय को जाते हुए वक्त नहीं लगता। बाबा सूत जी कहते हैं 81,000 ऋषि मुनियों से, हे ऋषि मनगण श्रेष्ठों, ये भगवान की जो लीला बह रही है ना, ये कौन सी जगह लीला हो रही है? ये सरकंडे वन की कथा है और सत्य कल्प की कथा है, और सत्य कल्प में त्रेता युग की कथा है। जो ये कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, ये त्रेता युग में हुआ। अब विश्वामित्र कब आए ये सोचो आप। ये विश्वामित्र त्रेता युग में ही प्रकट भई।